उर्दू स्टोरीज। कुछ समय पहले की बात है। एक सल्तनत में एक अमीर आदमी रहता था। उस आदमी की 2 बेटियां थी। उसकी बड़ी बेटी बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी थी, इस वजह से सब उसे स्वीटी कहते थे, जबकि दूसरी बेटी को सिर्फ पैसों से प्यार था। स्वीटी हमेशा से ये ख्वाब देखती थी कि उसकी शादी एक राजकुमार से हो और वो महल में जाकर रहे, पर उसकी ख्वाबों पर एक दिन पानी फिर गया। उसके बाप की सारी फैक्ट्रियां जल गईं, जिसकी वजह से उनका बहुत नुकसान हुआ और वो लोग गरीब हो गए। अब उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं रहे थे। मेरी प्यारी बच्चियों, अब कुछ नहीं रहा, हम लोग गरीब हो चुके हैं। अब्बा जान, आप इस तरह परेशान मत होएं। आपको परेशान देखकर मेरा दिल भी बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है। मेरे लिए आपसे बढ़कर कोई चीज नहीं है। क्या हुआ, पैसा चला गया? आज गया है, कल फिर से आ जाएगा। जी अब्बा जान, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पैसे तो स्वीटी से वादा करके गए हैं ना, आज गए हैं कल आ जाएंगे। स्वीटी को तो पैसों से बिल्कुल भी प्यार नहीं है, उसको तो बिल्कुल भी पैसे नहीं चाहिए। जैस्मीन स्वीटी के साथ तंजिया अंदाज में बात करती है, पर स्वीटी फिर भी बुरा नहीं मनाती और अपने बाप के लिए दुआएं करती है। जबकि दूसरी तरफ जैस्मीन अपने बाप के साथ झगड़ा कर रही होती है। बेटा, अब बस कर दो ना, कितना झगड़ा करोगी मेरे साथ? जब हमारे हालात सही हो जाएंगे तो सबसे पहले मैं तुम्हें सोने के जेवरात ला कर दूंगा। कौन सा अभी हमारे पास खाने जितने पैसे नहीं जो तुम इस तरह कर रही हो। मुझे सिर्फ खाने जितने पैसे नहीं चाहिए, मुझे जेवरात चाहिए। मुझे आप लोग के नखरे नहीं देखने। साहब जी, मेरी बात सुने। वो जो आपके पुराने मोहल्लेदार नहीं थे भाई अरशद, उनसे कल मेरी मुलाकात हुई थी। वो कह रहे थे कि मुझे कारोबार में किसी की मदद चाहिए, तो मैंने उन्हें ये सब कुछ बताया जो आपके साथ हुआ है। तो उन्होंने बोला अगर आप चाहें तो उनके साथ कारोबार में काम कर सकते हैं, आपको पैसे भी मिलना शुरू हो जाएंगे। बस उसके लिए आपको थोड़े से पैसे जमा करवाने होंगे। अब आप सोच लें साहब जी, क्या करना है। रामू काका, कभी कभी तो मुझे लगता है तुम हमारे घर के नौकर नहीं बल्कि मेरे जिगरी यार हो। तुम बड़े अच्छे हो, तुमने मेरा हर मुश्किल में साथ दिया है। मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, आज तुम जाकर अरशद भाई को दे देना, फिर मैं कुछ दिनों बाद उनसे मुलाकात कर लूँगा। मेरी प्यारी बेटियों, हमारे बुरे दिन खत्म हो गए। अब तुम दोनों जल्दी जल्दी अपनी ख्वाहिश बताओ, तुम दोनों को क्या क्या चाहिए। अब्बा जान, मुझे एक डायमंड का खूबसूरत सा ज्वेलरी सेट चाहिए। अब्बा जान, अगर आप मेरे लिए गुलाब का फूल ले आए तो मेरे लिए वही काफी होगा, मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है मेरी प्यारी बच्चियों, मैं तुम दोनों के लिए ये दोनों चीजें लेकर आऊंगा। मुझे भाई अरशद से मिलना है, आप मेरी उनसे मुलाकात करवा दें। भाई अरशद को मरे हुए तो इतने साल हो चुके हैं। दरअसल एक हादसे की वजह से उनकी मौत हो गई थी और आप कह रहे हैं भाई अरशद से मिलना है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे घर एक नौकर काम करता है, वो कल मुझसे खुद 3 लाख रुपए लेकर गया था। उसने तो मुझे यही बताया था कि भाई अरशद ने पैसे मंगवाए हैं। अरे भाईजान, मैं किसी नौकर शौकर को तो नहीं जानता, पर आपको इतना बता रहा हूँ कि भाई अरशद अब इस दुनिया में नहीं रहे। आप किन की बात कर रहे हैं? इसका मतलब रामू काका ने मुझे धोखा दिया है। वो जितने भी पैसे लेकर गए वो अपने लिए लेकर गए थे। बेचारा स्वीटी का बाप। स्वीटी के बाप को कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर उसके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसका घोड़ा चल नहीं पाता। वो अपने घोड़े से उतरता है और बहुत दूर चल पड़ता है। उसे चलते चलते सुबह हो जाती है और वो एक महल के पास पहुंच जाता है। अरे ये क्या, एक जंगल के बीच इतना खूबसूरत महल। अगर अब मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ तो मैं इस महल के बादशाह से मिलकर ही रहूंगा। अरे क्या कोई है यहाँ पर? इस महल के अंदर क्या कोई रहता भी है? एक काम करता हूँ, कमरों में जाकर देखता हूँ, शायद वहाँ पर कोई मिल जाए मुझे।
स्वीटी का बाप पूरा महल छान लेता है पर उसे कोई भी नजर नहीं आता। जब वो डाइनिंग रूम में जाता है तो उसे टेबल पर बहुत ही लजीज लजीज खाने नजर आते हैं। उसे भूख भी बहुत लगी होती है और उससे रहा नहीं जाता और वो खाना खाना शुरू कर देता है। कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। स्वीटी के बाप को उस महल में रहते हुए 3-4 दिन हो जाते हैं। मुझे इस महल में रहते हुए इतने दिन हो चुके हैं पर मुझे अभी तक पता नहीं चला कि आखिर मेरी इतनी खिदमत किसने की है। चलो अच्छा हुआ, जिसने भी मेरे साथ ये सब कुछ किया है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं घर वापस जा रहा हूँ। मैं जैस्मीन के लिए जेवरात तो नहीं लेकर जा सकता पर स्वीटी के लिए फूल लेकर जा सकता हूँ। मैं यहाँ से एक फूल तोड़ लेता हूँ। उसके बाद स्वीटी का बाप एक फूल तोड़ता ही है कि अचानक से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। ए बुड्ढे, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरे बाग से फूल तोड़ा। मैंने तेरी इतनी खिदमत की और तूने उसका मुझे ये सिला दिया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं नहीं जानता था कि ये बाग आपका है। अगर मुझे मालूम होता तो मैं कभी भी यहाँ से फूल नहीं तोड़ता। मेरी बेटी ने मुझे फूल लाने का कहा था, इसीलिए मैंने यहाँ से फूल तोड़ा है। बेटी? इसका मतलब तुम्हारी बेटी भी है जिसके लिए तुम ये फूल लेकर जा रहे थे? जी हाँ, मेरी 2 बेटियां हैं। मेरी बड़ी बेटी ने मुझसे फूल लाने का कहा था, इसीलिए मैंने यहाँ से फूल तोड़ा था। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, तो तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ, बस तुम मुझे यहाँ से जाने दो। तुम्हें अपनी दोनों बेटियों में से कोई एक बेटी मुझे लाकर देनी होगी। तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त है। अगर 1 हफ्ते से पहले तुम अपनी बेटी को मेरे पास नहीं लेकर आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, मैं अपनी बेटी को आपके पास ले आऊंगा। स्वीटी का बाप राक्षस को तो कह देता है कि वो अपनी बेटी को ले आएगा, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर उसकी कौन सी बेटी इस राक्षस के साथ रहने के लिए तैयार होगी। अब्बा जान, आप आ गए। कहाँ है मेरे सोने के जेवर? आप जल्दी से मुझे दे दें। अब्बा जान, आपको इतनी देर क्यों हो गई थी? आपकी वजह से मैं बहुत परेशान हो गई थी। मेरी प्यारी बच्चियों, अब कुछ नहीं बचा। ब्यूटी का बाप अपनी बेटियों को सारी बात बताता है। स्वीटी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या हुआ? क्या तुम्हें वो फूल मिला? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि तुम्हारी वजह से अब्बा जान इस मुश्किल में फंस गए। क्या तुम मेरी तरह सोने का सेट नहीं मंगवा सकती थी? तुम ही इसकी कसूरवार हो। अब तुम ही उस राक्षस के पास जाओगी। तुम सही कह रही हो जैस्मीन, इस सब की कसूरवार मैं ही हूँ। अब्बा जान, मैं उस राक्षस के पास जाने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद स्वीटी अपने बाप के साथ एक घोड़े पर बैठकर उस महल की तरफ चल पड़ती है। जब वो लोग महल के अंदर जाते हैं तो महल के अंदर खाना होता है। उन लोगों को बहुत भूख लगी होती है तो वो लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं। वो लोग खाना खा ही रहे होते हैं कि अचानक से उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। तुमने अपने वादे को बखूबी निभाया है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। पर क्या लड़की, तुम अपनी मर्जी से आई हो? कहीं तुम्हारा बाप तुम्हें यहाँ पर जबरदस्ती तो नहीं लेकर आया? ऐसा ना हो तुम मुझे चकमा देकर यहाँ से भाग जाओ। जी हाँ, मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर आई हूँ। किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती नहीं की। ये तो बहुत अच्छा हुआ। और स्वीटी के बाप, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। पैसों की फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, वो मैंने तुम्हारे घर भिजवा दिए हैं। बेचारी स्वीटी अपने चेहरे पर नकली मुस्कुराहट लाकर अपने बाप को अलविदा तो कह देती है,
पर वो बहुत परेशान होती है। जब वो महल के अंदर जाती है तो राक्षस उससे कहता है, ब्यूटी, तुम कमरे में जाकर सो जाओ, तुम थक चुकी होगी। उसके बाद स्वीटी कमरे में जाती है और कमरे में जाकर सो जाती है। जब सुबह को वो उठती है तो वो कमरे से बाहर निकलती है और कमरे से बाहर उसके लिए नाश्ता लगा होता है। स्वीटी को भूख लगी होती है तो वो खाना खा लेती है। उसके बाद उसे अपने बाप और अपनी बहन की बहुत याद आ रही होती है। वो उदास होकर बालकनी में बैठ जाती है। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं एक महल में रहूं, पर मैं ये नहीं जानती थी कि मैं इस तरह एक राक्षस के साथ इस महल में रहूंगी। अब्बा जान, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। क्या ये राक्षस मुझे हमेशा के लिए बंदी बना कर रखेगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मेरी प्यारी स्वीटी, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्वीटी, मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बिना डरे हाँ या ना में जवाब दो। ओहो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्वीटी का ये जवाब सुनने के बाद राक्षस उदास होकर वहां से चला जाता है। स्वीटी बहुत हैरान होती है कि उसके ना कहने पर भी राक्षस ने उसे कुछ नहीं कहा। कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। राक्षस स्वीटी का बहुत ख्याल रखता है। राक्षस रोजाना स्वीटी के पास आता है और उससे एक ही सवाल करता है, ब्यूटी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ओह नो, बिल्कुल भी नहीं। क्या मैं सच्ची में इतना बुरा हूँ कि कोई भी मुझसे शादी करने के लिए राजी नहीं होता? मैं स्वीटी का इतना ख्याल रखता हूँ, पर फिर भी वो हमेशा मुझे ना ही कहती है। क्या हुआ स्वीटी? तुम इतनी परेशान क्यों हो? प्यारे, मुझे अपनी बहन और अपने अब्बा जान की बहुत याद आ रही है। मैं उनके पास घर वापस जाना चाहती हूँ। प्यारे, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं एक हफ्ते बाद घर वापस आ जाऊंगी। तुम मुझे प्लीज मेरे घर जाने दो। स्वीटी, मैं तुम्हारी किसी भी बात को इनकार नहीं कर सकता। ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसा घोड़ा दूंगा जिसकी रफ्तार बहुत तेज है। तुम उसे जहाँ कहोगी वो तुम्हें वहां ले जाएगा। पर एक बात याद रखना, अगर तुम एक हफ्ते से पहले ना आई तो तुम मुझे मरा हुआ पाओगी। ऐसी बातें मत करो प्यारे, मेरा तुमसे वादा है, मैं एक हफ्ते से पहले पहले वापस आ जाऊंगी। हाय मेरी प्यारी बच्ची, तुम वापस आ गई। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मेरे प्यारे अब्बा जान, मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही थी। स्वीटी अपने बाप के घर रहती है। एक हफ्ते से ज्यादा समय गुजर जाता है। स्वीटी को वक्त का पता ही नहीं चलता। एक रात जब स्वीटी सो रही होती है तो वो ख्वाब में वही राक्षस देखती है और वो देखती है कि राक्षस जमीन पर लेटा हुआ मर गया है। स्वीटी की अचानक से आंख खुलती है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है। अरे, ये क्या? मैंने तो राक्षस से वादा किया था कि मैं एक हफ्ते से पहले पहले वापस महल चले जाऊंगी, पर मैं अभी तक महल नहीं गई। मैं जल्दी से अब्बा जान और जैस्मीन को बता देती हूँ कि मैं वापस महल जा रही हूँ। उसके बाद स्वीटी अपने बाप और अपनी बहन से मिलती है और महल के लिए निकल जाती है। जब वो महल के अंदर जाती है तो वो राक्षस को ढूंढती है, पर उसे राक्षस नहीं मिलता। उसके बाद वो उसी जगह पर जाती है जहाँ पर उसने राक्षस को अपनी ख्वाब में देखा होता है। तो वो देखती है कि राक्षस जमीन पर बेहोश पड़ा होता है। प्यारे, उठ जाओ, देखो अब मैं वापस आ चुकी हूँ। ये मेरी ही गलती थी जो मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया। प्यारे, मैं तुमसे शादी करने के लिए भी राजी हूँ, तुम उठ जाओ। स्वीटी की यह बात कहते ही वो राक्षस एक खूबसूरत से शहजादे में बदल जाता है।
स्वीटी, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। ये जानते हुए भी कि मैं एक राक्षस हूँ, तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई। दरअसल ये सब कुछ एक जादूगरनी की बद्दुआ का असर था। मैं एक राक्षस नहीं, एक शहजादा था। अब हम दोनों तुम्हारे पापा के घर जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे सामने एक शहजादा खड़ा है। तुम तो बिल्कुल मेरे ख्वाबों के शहजादे की तरह हो। उसके बाद स्वीटी अपने बाप के घर जाती है और फिर स्वीटी और शहजादे की शादी हो जाती है और वो लोग हंसी खुशी रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।